हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों मैं हूं शमीम। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। आप बेसिक छात्र हैं, कमज़ोर छात्र हैं, तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र इस वीडियो में सीख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत अच्छा तरीक़ा से समझाता हूं कि कैसे कौन सा वाक्य को कहां पर यूज किया जाता है और कहां नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख चुके हैं हम लोग, और आज पास्ट कंटिन्यूअस का ये पहला क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे वाक्य को हम लोग देखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, और छोटे छोटे वाक्य से बड़ा वाक्य बनाने की प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है, बनाने का क्या तरीका है, कैसे क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है दोस्तों, इसमें इसका पहचान होता है कोई भी काम हो रहा था। ठीक है, हो रहा है नहीं, हो रहा है नहीं, हो रहा था। जैसे मैं कहूँ दोस्तों कि मैं खाना खा रहा था, तुम चल रहे थे, तुम गाना गा रहे थे, तुम लौट रहे थे, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था। इस प्रकार से वाक्य आते हैं दोस्तों। लास्ट के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं दोस्तों। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं दोस्तों। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है वाज और वर, वाज और वर, वाज और वर। तो आपको जानना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ वाज लगाना है और कहाँ वर लगाना है दोस्तों। ठीक है, तभी आप आगे बना पाएंगे सेंटेंस को और ट्रांसलेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा और बेसिक बता दूं दोस्तों। देखिए यहाँ आई का मतलब मैं होता है दोस्तों। ठीक है, आई मतलब मैं होता है। वी का मतलब हम होता है और हम लोग भी होता है। और यू मतलब तुम होता है और तुम लोग भी होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा, हम बोल रहे हैं उसी में से। तुम लोग भी होता है और हम लोग भी होता है वी का मतलब। ठीक है, यू का मतलब तुम और तुम लोग भी होता है। और ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है। लेकिन अगर कोई लड़का है तो लड़का के लिए हम ही यूज करते हैं, और कोई लड़की है उसके लिए हम सी यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग होता है वह। ठीक है, क्या होता है वह। अब आगे देखिए दोस्तों, ये दे लिखा हुआ है दोस्तों। दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है दोस्तों, दे का मतलब वे भी होते हैं। वे मतलब कि वे लोग और वे। ठीक है, दे का मतलब वे लोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, वाज और वर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई भी काम हो रहा था। ठीक है, जैसे कोई आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, वे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब कि रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट के अंत में आना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ दिया हुआ है दोस्तों, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। वाज का यूज हम कहाँ करेंगे, यहाँ तो दो ही हेल्पिंग वर्ब होंगे, चाहे तो वर होंगे चाहे तो वाज होंगे। तो जानना पड़ेगा कि कहाँ पर हम वाज लगाएंगे और कहाँ पर हम वर का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। वाज यूज करेंगे हम लोग आई, ही, सी, इट, या किसी का नेम भी है तो वाज लगाएंगे दोस्तों। समझ गए दोस्तों, कहाँ वाज लगेगा, वाज आई में लगेगा, ही में लगेगा, शी में लगेगा, और दैट में भी लगेगा वाज, दैट वाज, इट वाज, इस प्रकार से। ठीक है, अब देख लीजिए, बाकी सब में नहीं लगेगा। अब आगे देखिए, वर कहाँ पर लगाएंगे हम लोग, वर कहाँ लगाएंगे, तो यू रहेगा तो वर लगाएंगे, वी रहेगा, दे रहेगा, तो इस प्रकार से इसमें वर लगाएंगे दोस्तों। जैसे यू वर, वी वर, दे वर, इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि रहा था, रही थी में आ ही जाता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट जो भी रहेंगे, अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, तो इसके लिए वर यूज करेंगे, और आई, ही, शी, इट, दैट, इसके लिए वाज लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, नाउन बोला जाता है इस सबको, नाउन। कोई भी नाउन, प्रोनाउन बोला जाता है दोस्तों, इसको नाम से बचने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ये प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, और ये सब्जेक्ट भी कहलाता है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है,
आगे देखिए, इतना समझ गए हैं कि कहाँ वर लगाएंगे और कहाँ वाज लगाएंगे। और इससे आगे आप इतना भी समझ चुके हैं कि वाज वर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि रहा था, रही थी, रहे थे। अब चलिए, इतना समझ चुके हैं, ये सब का मतलब भी समझ चुके हैं कि आई का मतलब क्या है, मैं का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ही सी इट का मतलब क्या है। अब इतना समझ चुके हैं तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आगे बना पाएंगे सेंटेंस को। अब चलिए देखते हैं आगे सेंटेंस को कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ दिया हुआ है सकारात्मक वाक्य, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। मतलब कुछ भी कहें अगर हम कि तुम खाना खा रहे थे, तुम नहीं, तुम खाना खा रहे थे, तुम चल रहे थे, तुम भूल रहे थे, तुम आ रहे थे, जा रहे थे, तो यह सकारात्मक वाक्य हुआ। और नकारात्मक वाक्य कौन होता है, जिसमें नहीं आ जाता है। जैसे तुम नहीं जा रहे थे, तुम नहीं खा रहे थे, तुम नहीं चल रहे थे, तो यह नहीं जो होता है ना, उसको नेगेटिव बोलते हैं, मतलब कि नकारात्मक। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, चाहे वाज हो या फिर वर हो तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और उसके बाद क्रिया डालेंगे, जो भी क्रिया का मतलब हुआ यहाँ रहना, सोना, खाना, पीना, जाना, आना, देखना, सब क्या है दोस्तों, क्रिया है। ठीक है, क्रिया बोलते हैं मेन क्रिया, वर्ब बोलते हैं वर्ब फर्स्ट वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब बाद में चर्चा करेंगे। आगे देख लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी के साथ आएगा दोस्तों। आईएनजी कहने का क्या मतलब है, रीड मतलब पढ़ना होता है, तो आईएनजी जुड़ेगा तो रीडिंग बन जाएगा, रीडिंग। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से वॉक मतलब चलना होता है, आईएनजी जुड़ेगा तो वॉकिंग बन जाएगा, वॉकिंग। क्राई मतलब रोना होता है, आईएनजी जुड़ेगा तो क्राइंग बन जाएगा, क्राइंग। या फिर वीप मतलब भी होता है रोना। ठीक है, उसी तरह से आगे भी आप एग्जाम्पल अभी देखेंगे, आपकी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और बहुत आसानी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, फिर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उधर जो भी हो उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इतना समझ चुके हैं तो आप आगे आसानी से बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा था। क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ये पढ़ रहा था, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे आई होगा। मैं लिखा हुआ है तो आई आ जाएगा, सबसे पहले आई लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ पर मैं है तो मैं के लिए क्या आएगा, आई के लिए वाज लग जाएगा, वर यहाँ नहीं आएगा, ये वाज लग जाएगा। तो आई वाज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये वाज कहाँ से आया, ये रहा था, रही थी, रहे थे, जब भी आएगा लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तो वाज लग जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये था के लिए वाज लग गया। अब क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था। पढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं, रीड यूज करते हैं, रीड मीन्स पढ़ना। लेकिन आईएनजी यहाँ से देखिए, यहाँ से आईएनजी जुड़ गया है तो क्या हो गया, रीडिंग हो गया, रीडिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, आई वाज रीडिंग। ठीक है, आई वाज रीडिंग मतलब कि मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, आगे देखिए, तुम खेल रहे थे। अब तुम यहाँ क्या है, तुम एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ में आएगा क्या, इसके साथ में वाज की जगह वर आएगा। था, थे, थी में वाज या वर आते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के आधार से दिया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ में क्या आएगा, था, थे, थी के लिए वर आ जाएगा, वर। तो क्या हो जाएगा, यू वर। फिर क्या करना है, खेलना है। खेलने के लिए क्या यूज करते हैं, तो खेलने के लिए प्ले यूज करते हैं, प्ले मीन्स खेलना। लेकिन यहाँ पर रहे थे में रहा था, रही थी के लिए आईएनजी जुड़ जाएगा, जो कि काम अभी बताता है कि यह काम बाद में हो रहा था। तो प्ले से क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, प्लेइंग। तो क्या हो गया, यू वर प्लेइंग। ठीक है, मतलब कि तुम खेल रहे थे, मतलब कि यू वर प्लेइंग। आगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बेहतरीन है। वह आ रही थी, कोई लड़की है, कैसे पता चला, आ रहा था तो कोई लड़का होता, लेकिन आ रही थी तो कोई लड़की है, तो पता चल गया कोई लड़की है। उसके लिए वह के लिए सी लिखेंगे। कोई लड़का होता तो ही लिखते, कोई लड़की है वह तो सी लिखेंगे। ठीक है, सी। अब सी के साथ में क्या आएगा दोस्तों, तो इससे पहले बता चुके हैं, सी के साथ में वाज आएगा। ये वाज कहाँ से आया, तो रहा था, रही थी, रहे थे, उसके लिए ये वाज चलाया दोस्तों। आगे देखिए,
देखिए क्या करना है दोस्तों, ये आने का काम यहाँ पर हो रहा था, ठीक है, आने का काम हो रहा था, यहाँ पर आ रही थी, तो आने को आप लास्ट में लिखेंगे कम। कम मीन्स आना, और उसी में यहाँ से आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कमिंग बन जाएगा। तो क्या हो गया, सी वाज कमिंग, क्या हो गया, सी वाज कमिंग, ठीक है, मतलब कि वह आ रही थी। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे देखिए, तुम खाना खा रहे थे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इसमें भी ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, तुम खाना खा रहे थे, ठीक है। इसके लिए कैसे बनाएंगे, कैसे इसका क्या होगा, कैसे इसको यूज करेंगे, तो यू लिखा हुआ है, तो यू का यू यहाँ पर लिख दीजिए आप, तुम के लिए यू लिख दीजिए। ये क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए यू सब्जेक्ट है, तुम के लिए यहाँ पर यू लिख दीजिए। और क्या करना है, फिर पीछे जाना है, पीछे देखना है, था थे थी है, तो रहा था रही थी रहे थे, उसके लिए वाज लिख दीजिए। वाज नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो उसके लिए वर लग जाएगा, तो यू वर हो जाएगा। यू जब भी आएगा तो वर के साथ में आएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, आगे खाने का काम यहाँ पर हुआ है, वह खा रहा था, ठीक है, क्या काम हुआ था, खाने का काम हुआ था, तो उसको आप लास्ट में लिखेंगे ईटिंग लिखेंगे, ठीक है, ईटिंग ईटिंग। और जो हम लोग चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खाना बोलते हैं, उसको यहाँ फूड लिखेंगे, फूड। खाने को खा रहे थे उसके लिए ईट आ जाएगा, और खाना जो खाना खाते हैं उसके लिए फूड लिखा जाएगा, तो क्या हो गया, और इसी में आईएनजी इसमें जुड़ेगा, इसमें फूडिंग नहीं हो जाएगा, फूडिंग मत लिखिएगा, ये इसमें ईट में, ईट ना है यहाँ पर जो काम हो रहा था, ईट खाने का काम हो रहा था, तो ईटिंग बन जाएगा। तो क्या हो गया, इसका ट्रांसलेट हो गया, यू आर ईटिंग फूड, मतलब कि तुम खाना खा रहे थे, क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, हल्लुक लग रहा है ना। चलिए आगे देखिए, बहुत बड़ा इंग्लिश सीखना नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा बस दिमाग में बैठाते चलना है कि कहाँ पर किसको यूज करना है, और बहुत ही आसान तरीके आप छोटे छोटे वाक्य को बना पाएंगे, और यही छोटे वाक्य से एक दिन आप बहुत से बड़े सेंटेंस को सोल्व कर पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वे लोग जा रहे थे, क्या कर रहे थे, जा रहे थे, यहाँ काम का हुआ है, जाने का काम हुआ है, वे लोग बाद में कभी पहले जा रहे थे, ठीक है। तो वे लोग के लिए दे यूज करते हैं हम लोग, इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे मतलब कि वे, और वे लोग, दे मतलब वे लोग, और वे जब भी आएगा, ये दे आएगा तो किसके साथ आएगा, तो वर के साथ। क्यों, क्योंकि यह एक प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। तो दे जब भी आएगा तो वर के साथ में आएगा। ये वर कहाँ से आया, तो था थे थी के लिए आ गया, ये वर आ गया, तो क्या हो गया, देवर, और लास्ट में जाने का काम हुआ है यहाँ पर, तो गो हो जाएगा, गो मीन्स जाना होता है, और गो में ही आईएनजी जुड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, गोइंग बन जाएगा, गोइंग। तो क्या हो गया, देवर गोइंग, ठीक है, क्या हो गया, देवर गोइंग, मतलब कि वे लोग जा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, कैसे बनेगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है, वी है, वी मीन्स हम होता है और हम लोग होता है, यहाँ पर हम लोग रहता ना तो अभी वी लिखते, और हम है तो भी वी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ वी हो गया हम के लिए। अब देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यह प्लूरल है, ठीक है, यह प्लूरल है, यह सिंगुलर नहीं है, तो वी जब भी आएगा, पहले बता चुका हूँ, वर के साथ में आएगा, ठीक है, वी रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, तो इसके साथ में वर लगते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वी वर, हम के लिए वी यूज किए, और पीछे रहा था, रही थी, रहे थे, उसके लिए वर आ गया, ठीक है। अब देखिए पीछे आ जाइए, क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, तो सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, लर्न, और लर्न में ही क्या हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, लर्निंग बन जाएगा, लर्निंग। तो क्या हो गया, वी वर लर्निंग, और क्या सीख रहे थे, इंग्लिश सीख रहे थे, अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजी के लिए लास्ट में इंग्लिश लिखेंगे, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वी वर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, क्या हुआ, वी वर लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि हम लोग कभी अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए, लेकिन तुम नहीं सीख रहे थे, क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा है दोस्तों। वहाँ था कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, लेकिन तुम नहीं सीख रहे थे, इसीलिए आज तुम नहीं जानते हो पढ़ने, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, लेकिन तुम नहीं सीख रहे थे, लेकिन के लिए यहाँ पर बट लिखाएगा, सबसे पहले बट लिखाएगा, लेकिन को इंग्लिश में बट बोलते हैं, बट,
ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट यू, मतलब कि तुम यहाँ सब्जेक्ट है कर्ता, ठीक है। तो यह यू लिखा जाएगा यहाँ पर इंग्लिश में, और यू क्या है, एक प्यूरल है। तो प्यूरल जब भी आएगा तो वर के साथ में आएगा। ये वर कहाँ से आया, तो था है यहाँ पर, हो रहा था, हो रही थी, जा रहे थे, आ रहे थे, रहा था, रही थी, उसके लिए वर लिखा जाएगा, यू के साथ में वर लिखा जाता है। फिर आइए दोस्तों, फिर पीछे से आगे की ओर बढ़िए, क्या हुआ, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नोट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, नोट लगा देंगे दोस्तों। तो क्या हो गया, बट यू आर नोट। और सीखने को क्या बोलते हैं, तुम नहीं सीख रहे थे, सीखने को लर्न बोलते हैं, और उसी में आईएनजी जुड़ेगा और लर्निंग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, इसका ट्रांसलेट हो गया, बट यू आर नॉट लर्निंग, वी वर लर्निंग बट यू आर नॉट लर्निंग, मतलब हम लोग सीख रहे थे लेकिन आप नहीं सीख रहे थे इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वह नाच रहा था, रहा था कोई लड़का है, अगर वह नाच रही थी तो कोई लड़की होती, फीमेल होती, ठीक है, लेकिन नाच रहा था तो पता चल गया हम लोग को कि कोई लड़का है। तो यहाँ पर वह लिखा हुआ है, वह के लिए हम ही यूज करेंगे। अगर लड़की रहती वह, तो वह लड़की रहती तो सी यूज करते यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, वह के लिए ही यूज कीजिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें था है, रहा था, रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यह एक सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, उसके वजह से यहाँ पर वाज लग जाएगा, ठीक है, वाज। तो ही वाज, और नाचने को क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं, डांस, डांस, और डांस में ही आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, क्या हो जाएगा, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग। तो ही वाज डांसिंग, क्या हो गया दोस्तों, ही वाज डांसिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा या छोटे छोटे वाक्य, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए, वह नहीं नाच रहा था, वहाँ पर था कि वह नाच रहा था, और यहाँ है कि वह नहीं नाच रहा है, मतलब कि नहीं नाच रहा था, ठीक है। हम लोग नाच रहे थे, वे नहीं नाच रहे थे। तो देखिए, वह लिखा हुआ है, कोई लड़का है, रहा था, रही थी, रहा था यहाँ पर रहा था, इसलिए कोई लड़का है, रही थी तो कोई लड़की होती। तो वह के लिए या क्या है, या वह के लिए ही लिखना पड़ेगा आपको, लड़के के लिए ही लिखिए। फिर पीछे आइए, पीछे देखिए, रहा था, रही थी है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा आएगा, वाज लग जाएगा दोस्तों, वाज, वाज मतलब था, थे, थी, ठीक है। तो देखिए, ही वाज, वाज के बाद में आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव है, नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर नोट यूज करेंगे, ठीक है, नोट यूज करेंगे। नोट के बाद में क्या करना था, डांस करना था, तो डांस को डांस बोलते हैं, नाचने को डांस बोलते हैं, और नाचने में ही, डांस में ही आईएनजी जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट डांसिंग, क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट डांसिंग, ठीक है, मतलब कि वह नहीं नाच रहा था। चलिए दोस्तों, आगे देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है ये भी सेंटेंस। वे नहीं जा रहे थे, क्या है दोस्तों, वे नहीं जा रहे थे, ठीक है। वे का क्या लिखते हैं, वे या वे लोग एक ही बात है, यहाँ पर दे लिखा जाएगा उसके लिए, ठीक है, दे लिखा जाएगा। पीछे आइए, रहा था, रही थी है, तो हाँ है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा आएगा, वाज या वर आएगा, लेकिन यह एक प्यूरल है, और प्यूरल के लिए बता चुके हैं कि वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वर लिखा जाएगा, दे वर, उसके बाद में नहीं लिखा हुआ है तो आप नोट लिखिए उसके बाद में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लीजिए। यह क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, वर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यह सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, दे वर नोट, और जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, गो मीन्स जाना होता है, लेकिन रहा था, रही थी, तो यहाँ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, दे वर नॉट गोइंग, ठीक है, क्या हो गया, दे वर नॉट गोइंग। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा ये भी सेंटेंस है। तुम क्या लिखा हुआ है, किधर चल गया, तुम नहीं खा रहे थे, क्या है दोस्तों, तुम नहीं खा रहे थे, यहाँ खाने का काम हो रहा था, लेकिन खाने का काम नहीं हो रहा था, जो भी काम हो रहा था वो क्रिया हो गया, ठीक है। देखिए, यहाँ तुम नहीं खा रहे थे, तो यहाँ यू लिखा, तुम लिखा हुआ है, तो तुम के लिए सबसे पहले आप यू लिखेंगे, यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए पीछे आइए, देखिए, रहा था, रही थी है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, यू के साथ में वर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यह प्यूरल है, तो यू के साथ में वर आ जाएगा। और वर के बाद में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए आप लिखेंगे नोट लिखेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो नोट लिखेंगे, और नोट के बाद में क्या था क्रिया, खाने का काम था, तो खाने को ईट लिखेंगे, ईट मीन्स खाना होता है, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो क्या हो गया, यू आर नॉट ईटिंग, ठीक है, यू आर नॉट ईटिंग। दोस्तों, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को, सिखाने का। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और नोट करते चलिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए, आप बहुत आसानी तरीके से सीख पाएंगे इंग्लिश को, ठीक है। देखिए, इसको देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, हम लोग तो सीख रहे थे, लेकिन तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे।
तो इसको कैसे होगा दोस्तों, इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर यू लिखा, तुम लिखा हुआ है, तो तुम के लिए आप यू लिखेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे। यू के बाद में पीछे आ जाइए, पीछे देखिए रहा था रही थी है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर लग जाएगा, यू के साथ में वर लगता है, यह एक प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। फिर देखिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नहीं के लिए आप नोट लिख देंगे यहाँ सिंपली। नोट के बाद में सीखने का काम हो रहा था यहाँ पर, तो सीखने को क्या बोलेंगे, लर्न बोलते हैं, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लर्निंग, लर्निंग। और क्या, तो यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी को सीखने का काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजी को आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश मीन अंग्रेजी होता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या बन गया, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, ठीक है। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लीजिए, इसी तरह से देखिए, इसी तरह से इसको बनाने की आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। यू लिखा यहाँ पर पहले तुम लिखा हुआ है, तुम मुझे नहीं देख रहे थे, ठीक है, तुम मुझे नहीं देख रहे थे। तुम यहाँ पर है, तो यहाँ पर यू लिखा जाएगा सबसे पहले। यू एक प्लूरल है, तो उसके साथ में रहा था रही थी के लिए वर लग जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा, और वर यू के साथ में वर ही आता है। फिर नहीं यहाँ पर है, नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए आप नोट लिख दीजिए, यहाँ नोट लिखा जाएगा नहीं के लिए। उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा था, देखने का बात हो रहा था, यहाँ पर देखने का, तो देखने के लुक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, लुक मीन्स देखना होता है, और लुक में ही आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया, लुकिंग हो गया, ठीक है। तो लुकिंग के आगे में देखिए किसको देखने का बात हो रहा था, मुझे मतलब कि आई मीन्स मैं होता है, और आई मतलब मैं होता है, यह सब्जेक्ट होता है, और यह अगर पीछे इधर चल जाएगा तो इसको मी लिखते हैं, मी, और मी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको क्या कैसे बनेगा, यू आर नॉट लुकिंग एट मी, यू आर नॉट लुकिंग एट मी, ठीक है। आप अगर एट को नहीं देना चाहेंगे तो सिंपली बोलिए यू आर नॉट लुकिंग मी, ठीक है। यू आर नॉट लुकिंग मी मतलब कि तुम मुझे नहीं देख रहे थे, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे थे। यू आर नॉट लुकिंग मी, या फिर यू आर नॉट लुकिंग एट मी। आगे देख लीजिए, तुम नहीं रो रहे थे, यहाँ रोने का काम नहीं हो रहा था, ठीक है। जो काम होता है वह क्रिया हो जाता है। देखिए तुम लिखा हुआ है, तो तुम के लिए आप यू लिखे सबसे पहले। अब पीछे आइए, पीछे क्या है, रहा था रही थी है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर लग जाएगा, यहाँ पर यू के साथ में वर लगता है। फिर देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तो नोट के लिए आप यहाँ पर नोट लिखिए, नहीं के लिए नोट लिख दीजिए। फिर नोट बनाइए, यहाँ पर नोट डालिए। उसके बाद में क्या हो रहा था, रोने का काम हो रहा था। रोने क्या बोलते हैं, वीप बोलते हैं, वीप मीन्स रोना होता है, और उसी में आईएनजी जुड़ गया, तो क्या हो गया, वीपिंग। क्या बन गया, वीपिंग बन गया, वीपिंग, ठीक है, वीपिंग। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, तुम नहीं रो रहे थे, यू आर नॉट वीपिंग, यू आर नॉट वीपिंग, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको देख लीजिए। तुम मजाक नहीं कर रहे थे, मजाक तुम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तुम जो भी बोल रहे थे सच बोल रहे थे, तुम मजाक नहीं कर रहे थे। ये कैसे होगा दोस्तों, यू यहाँ पर पहले तुम लिखा हुआ है, तो तुम के लिए आप यू लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर यू लिखिए, ठीक है। उसके बाद में पीछे आ जाइए, पीछे रहा था रही थी है, तो हाँ है, तो यू के साथ में क्या आता है, तो वर आता है, या क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यू वर। उसके बाद में नहीं लिखा हुआ है, तो नोट लगा दीजिए, आप नोट लगाइए, नहीं लिखा हुआ है तो नोट लगा दीजिए। उसके बाद में क्या चीज़ नहीं हो रहा था, तो मजाक नहीं कर रहे थे, तो मजाक नहीं हो रहा था, यहाँ काम जो था वो मजाक था, तो मजाक को जोक बोलते हैं, जोक्स। और जोक में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, जोकिंग बन गया, ठीक है। आईएनजी जुड़ गया तो जोकिंग बन गया, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया दोस्तों, तो मजाक नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट जोकिंग, ठीक है, यू आर नॉट जोकिंग। ओके, चलिए आगे देखिए, क्या आप बोल रहे थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह क्या पहले आ गया है, तो जहाँ भी पहले या क्या चला आएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो वह इंट्रोगेटिव उसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको किस प्रकार से बोलते हैं, क्या आप आ रहे थे, क्या आप जा रहे थे, क्या आप नहीं आ रहे थे, क्या आप नहीं जा रहे थे, मतलब यह क्या जो है ना, यह क्या पहले आ जाएगा तो वह इंट्रोगेटिव बोला जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, ये वर जो है ना, वर, ये वर यू के बाद में हम लोग वर लिखते थे, पीछे से रहा था रही थी के लिए पहले यू लिखते थे, उसके बाद में वर लिखते थे, लेकिन अब ये वर पहले आ जाएगा, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वह हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है, ठीक है। इसका यही रूल है बनाने का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो क्या के लिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दीजिए, रहा था रही थी के लिए वर, ठीक है, यू है इसीलिए वर। अगर यहाँ ही सी इट रहता तो यहाँ वाज लिखा जाता, यहाँ पर आई रहता तो वाज लिखा जाता, यहाँ पर मैं रहता तो मैं के लिए वाज लिखा जाता, ठीक है। इतना समझ गए हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले वर लिख दीजिए, यू है इसीलिए, और रहा था रही थी इसीलिए, वर पहले चलाया। अब यहाँ से देखिए,
आप या तुम, उसके लिए यू लिखते हैं तो यू लिख दीजिए, यू हो गया। उसके बाद में क्या काम हो रहा था, बोलने का काम हो रहा था, तो बोलने का काम हो रहा था तो बोलने क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पीक हो गया और स्पीक में आईएनजी जुड़ गया दोस्तों, रहा था रही थी इसलिए आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया यहाँ पर, यू आर स्पीकिंग। यू आर स्पीकिंग है, यू वर स्पीकिंग मतलब कि आप बोल रहे थे, लेकिन क्या आप बोल रहे थे, तो वर यू स्पीकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर पहले आएगा और वर यू स्पीकिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको देख लीजिए, यह भी इंट्रोगेटिव में ही आएगा। देखिए आप बोल रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। इसको देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप बोल, कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप बोल रहे थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप बोल रहे थे। तो दोस्तों इसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन है इंट्रोगेटिव। बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट, यह है इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पहले आ गया है, ठीक है। लेकिन यह इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें क्या नहीं है वैसा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि आप बोल रहे थे, तो आप बोल रहे थे अगर हम लोग को बनाना होगा तो तुम या आपके लिए यहाँ पर यू लिखेंगे सबसे पहले, और यू आएगा तो वर के साथ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब वर है तो रहा था रही थी के लिए वर लिखा गया है। और बोलने क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा तो स्पीकिंग हो जाएगा। तो क्या होगा, यू वर स्पीकिंग। लेकिन दोस्तों यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव बाद में अगर हम बोले कि अगर आप इसको बनाएंगे क्या आप बोल रहे थे, इंट्रोगेटिव है ये, तो क्या इसको बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे। क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला वर जो था ना दोस्तों, ये वर यही अपना जगह चेंज कर लेता है, समझे। यह अपना जगह चेंज करके यहाँ पर बैठने खोजता है, बोलता है कि हम ये सब्जेक्ट जो भी करता होगा सब्जेक्ट, उससे पहले हम यहाँ पर उच्चारण में हम सबसे पहले आएंगे, ठीक है। यह यहाँ से उठ के पहले चलाता है यहाँ। और यहाँ ऐसा क्यों होता है, यह क्या जो पहले आ जाता है, क्या आप बोल रहे थे, यह क्या पहले आ जाता है, इसलिए वर पहले चलाता है। तो क्या के लिए आप वर यहाँ पर वर हो गया, और आपको क्या बोलते हैं दोस्तों, यू, तो यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद में बोलने का काम था यहाँ पर, तो बोलने क्या बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, तो स्पीक हो गया। और स्पीकिंग में ही आईएनजी जुड़ गया यहाँ पर, तो क्या बन गया दोस्तों, स्पीकिंग बन गया। तो क्या हो गया, वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा हम वाक्य लेकर आए हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस लेकर आए हैं आप लोग के लिए, आप आसानी से बना पाएंगे। मज़ा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा बनाने में। देखिए वह सुन रही थी, ठीक है, वह सुन रही थी, क्या होगा इसका, कैसे बनेगा, तो वह लिखा हुआ है तो वह के लिए आप सी लिखेंगे। सी क्यों लिखेंगे, ही क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा कि यह आ रही थी तो कोई लड़की है, अगर आ रहा था तो कोई लड़का होता, लेकिन आ रही थी तो कोई लड़की है, तो लड़की को सी लिखते हैं, तो सी लिखिए यहाँ। और फिर पीछे आइए, रहा था रही थी के लिए वाज लगता है, हेल्पिंग वर्ब सी के साथ में वाज लगता है। वाज क्यों, यह एक सिंगुलर है सी, इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, सुनने को क्या बोलते हैं, तो लिसनिंग बोलते हैं, लिसन बोलते हैं। लिसन मीन्स सुनना होता है, तो लिसन में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, लिसनिंग बन गया, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग। तो क्या हो गया, सी वाज लिसनिंग, वह सुन रही थी, सी वाज लिसनिंग। लेकिन दोस्तों मैं कहूँ कि आप क्या इसको बना पाएंगे, क्या वह सुन रही थी, यहाँ तो था वह सुन रही थी, यह ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पहले आ गया है, यह क्या है, यह इंट्रोगेटिव है। अभी तुरंत बता चुके हैं कि यह इंट्रोगेटिव है, क्या वह सुन रही थी, यह इंट्रोगेटिव है। तो यह कैसे बनेगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, तो ये वाज जो है ना, वाज, ये वाज सबसे पहले बोलता है कि हम यहाँ से उठ के और हम यहाँ चलाएंगे। ऐसा क्यों, ये क्या जब तक आएगा, जब आएगा तब तक हम यहाँ से उठ के और यहाँ पहले लिखा जाएंगे, हमको पहले पढ़िए, यह बोलता है, ठीक है। तो ये वाज उठ के पहले लिखा जाता है, ऐसा क्यों, ये क्या जो आ गया है बीच में, इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, तो इसको वाज वाज, इसको वाज बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है, वाज। उसके बाद में वह है, वह लड़की है, तो सी लिखा जाएगा। फिर वही रूल है, यहाँ से सी लिखा जाएगा। उसके बाद सुनने का काम हो रहा था तो लिसन मीन्स सुनना होता है, और उसी में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, लिसनिंग बन गया। क्या बन गया, लिसनिंग, मतलब कि क्या वह सुन रही थी, वाज सी लिसनिंग, वाज सी लिसनिंग, क्या वह सुन रही थी, वाज सी लिसनिंग। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है ये भी सेंटेंस। देखिए, क्या तुम रो रहे थे, क्या तुम रो रहे थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम नहीं रो रहे थे। देखिए दोस्तों, एक में यह पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव माना जाएगा और इसको नेगेटिव माना जाएगा दोस्तों। इसमें नहीं है और उसमें हाँ है, तो यह कैसे बनेगा, रहने का दोनों इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या आया हुआ है और यहाँ भी क्या आया हुआ है, तो दोनों इंट्रोगेटिव है। तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये वर क्या बोलता है, ये वर तो यहाँ आता था ना, लेकिन बोलता है कि हम ये क्या आ गया तो सबसे पहले हमको बोला जाना चाहिए, तो इसके साथ में वर पहले आ गया क्या के लिए, ठीक है। अब देखिए, रहा था रही थी में वर पहले आ गया,
यू क्यों आया, यू के साथ में हमेशा वर आता है, या प्लूरल है इसीलिए, तो यू के साथ में वर आ गया। और यहाँ पर क्या काम हो रहा था, तो रोने का काम हो रहा था। रोने को वीप बोलते हैं या क्राई बोलते हैं, आप यहाँ क्राई भी लिख सकते हैं और वीप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी में आईएनजी जुड़ गया दोस्तों, यहाँ उसी में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, वीपिंग बन गया, वीपिंग। या फिर क्राई रहता तो क्राइंग बन जाता, क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, तो क्या तुम रो रहे थे, वर यू वीपिंग, ठीक है, वर यू वीपिंग या फिर वर यू क्राइंग, ठीक है। आगे देखिए, उसी तरह से इसको देख लीजिए, क्या तुम नहीं रो रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव है तो नोट तो आएगा, नोट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो पहले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या आया हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोलता है हमको पहले लिखिए। तो क्या के लिए यहाँ पर क्या हो गया, वर लिखा गया है, ठीक है, क्या के लिए वर हो गया। और यू है, यू हमेशा वर के साथ में आता है, तो यू के बाद में यहाँ तुम लिखा हुआ है तो वर लिखेंगे आप, वर लिखिए। उसके बाद में यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो नहीं के लिए आप नोट लिखेंगे यहाँ पर, तो नहीं के लिए नोट लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ रोने का काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन वह काम क्या था, वह काम था रोने का, तो रोने के लिए आप वीप लिखेंगे या फिर क्राइंग भी लिख सकते हैं। तो वीप में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, वीपिंग बन गया। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वर यू नॉट वीपिंग, वर यू नॉट वीपिंग, ठीक है, वर यू नॉट वीपिंग मतलब कि क्या तुम नहीं रो रहे थे, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, अब खत्म ही होने वाला होगा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, क्या तुम जा रहे थे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या तुम जा रहे थे, यहाँ जाने का काम हो रहा था। और यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि क्या पहले आ गया है, और क्या पहले आता है तो यह हेल्पिंग वर्ब जो होता है बोलता है हमको सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, ये क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर वर लिखिए, वर, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के बाद में तुम है, तो तुम के बाद में तुम के लिए यहाँ पर यू लिखा जाएगा दोस्तों, तुम के लिए यू लिखा जाएगा। और यहाँ पर जाने का काम हो रहा था तो गो लिखा जाएगा, गो मीन्स जाना होता है, और वही गोइंग में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, गोइंग बन गया। तो क्या हो गया, वर यू गोइंग, ठीक है, क्या हो गया, वर यू गोइंग, क्लियर। आगे देख लीजिए, उसी तरह से यहाँ देखिए, क्या तुम नहीं जा रहे थे, ठीक है, क्या तुम नहीं जा रहे थे, यहाँ था तुम जा रहे थे, यहाँ है तुम नहीं जा रहे थे। यह एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, ठीक है, यह सकारात्मक है या नकारात्मक है। कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, क्या पहले आया हुआ है तो हाँ आया हुआ है, और था थे थी रहा था रही थी है तो है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो यू, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू जब भी आता है तो वर के साथ में आता है, तो क्या पहले लिखा हुआ है तो आप वर को पहले लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए, ठीक है। उसके बाद में तुम लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो तुम के लिए आप यू लिखिए, यहाँ पर यू लिखिए, यू के बाद में नोट है, हाँ है, तो यहाँ पर नोट लिखिए, नहीं के लिए नोट लिखिए। उसके बाद जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो यहाँ पर गो लिखिए, और उसी में आईएनजी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, गोइंग बन जाएगा। रहा था, रही थी, रहा है, रही है, रह रहा होगा, रह रही थी, तो उसके लिए आईएनजी जुड़ता है, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो गया, वर यू नॉट गोइंग, ठीक है, क्या तुम नहीं जा रहे थे या क्या आप नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग। आगे देख लीजिए, देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। क्या तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे, तो ठीक है, तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या तुम बाजार जा रहे थे, या क्या आ गया है ना दोस्तों, वही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप बाजार जा रहे थे या क्या तुम बाजार जा रहे थे। तो या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहा था, रही थी के लिए वाज या वर आएगा, और वह पहले लिखा जाएगा। पहले काहे लिखा जाएगा, यहाँ पर पहले लिखा गया है क्या है, इसलिए वर पहले लिखा जाएगा। यू जब भी आएगा तो वर के साथ में आएगा, तो यहाँ वर पहले लिखा गया है। और तुम, यहाँ तुम के वह हो जाएगा, ठीक है, तुम यहाँ लिखा हुआ है उसके लिए यू हो जाएगा, यू मीन्स तुम। और कहाँ जाने का काम यहाँ हो रहा था, हाँ, तो जाने का काम को क्या, गो लिखेंगे, गो मीन्स जाना होगा, और उसी में आईएनजी हो जाएगा तो क्या होगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग बन जाएगा, गोइंग। आगे देख लीजिए, कहाँ जाना था, मार्केट जाना था, तो मार्केट को क्या होगा, बाजार जाना था दोस्तों, सॉरी, बाजार को इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं, मार्केट, तो यहाँ मार्केट लिखा गया है, तो इसको क्या बन गया, वर यू गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, वर यू गोइंग टू द मार्केट। क्या आप बाजार जा रहे थे या क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू द मार्केट। और उसी में देख लीजिए, अगर क्या आप बाजार नहीं जा रहे थे, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, क्या आप बाजार नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए आप नोट लगाएंगे, यहाँ पर बीच में नोट लगेगा, यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या, तो क्या के लिए आप सबसे पहले वर लिखेंगे, तुम के लिए यू लिखेंगे, और बाजार को अभी छोड़ देंगे, बाजार लास्ट में चल जाएगा। पीछे आ जाइए, पीछे से यहाँ पर नहीं जाने का काम हो रहा था तो नहीं के लिए नोट लिखेंगे, और गो लिखेंगे, जाने के लिए गो, और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा तो गोइंग बन जाएगा। और कहाँ जाने का बात हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो बाजार जाने का, तो बाजार को लास्ट में मार्केट लिखेंगे दोस्तों, बस बन गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, जरा भी कोई कठिन नहीं है। देखिए, वर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट, वर यू नॉट, तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए,
तुम बाजार जा रहे थे, यह सीधा सीधा लिखा गया है, पॉजिटिव है, तुम बाजार जा रहे थे, और यह है तुम बाजार नहीं जा रहे थे। इसी में दोस्तों इसको इसलिए बनाया गया है, देखिए यह इंट्रोगेटिव है, यहाँ क्या आया हुआ है ना, ये क्या को छोड़ देंगे ना, तो यह क्या को छोड़ दीजिए और पढ़िए तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। यहाँ पर क्या पहले नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो यह इंट्रोगेटिव नहीं है। तो यह कैसे बनेगा, ये सिंपल ही बन जाएगा। यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तुम लिखा हुआ है, तो यू लिखिए, ठीक है, तुम के लिए यू आ जाएगा पहले, उसके बाद में रहा था रही थी के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर लग जाएगा, यहाँ पर यू के साथ में वर आता है, सबसे पहले वर आ जाएगा। उसके बाद में जाने का काम हो रहा था तो गो लिखेंगे आप, और उसी में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट हो जाएगा, यहाँ पर बाजार था तो बाजार लास्ट में आ जाएगा, मार्केट बन जाएगा। तो इसका क्या बन गया दोस्तों, यू वर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, यू वर गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार जा रहे थे, और तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ये नोट जो है ना, ये यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है नोट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव होता तो इसके बाद में नोट लगता, लेकिन यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाएगा। आप इसको इस तरफ से भी बोल सकते हैं, यू वरंट गोइंग टू द मार्केट, वरंट, ठीक है, वरंट, वरंट मतलब भी वर और नोट जब जुड़ेंगे ना तो वरंट बन जाते हैं, और वाज और नोट जब जुड़ते हैं, वाज नोट, तो वजंट बन जाते हैं, वजन, ठीक है। उसी तरह से क्या बन गया ये, यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ। और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और मेरे वीडियो को आप देख पाएंगे। दोस्तों मेरा सोच यही है कि मैं कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी सिखा पाऊँ, इसीलिए इतना छोटा छोटा वाक्य और सेंटेंस को लेके आया हूँ, ठीक है। इसी को आप जब इसको सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो बड़ा सेंटेंस आपको सिखाने की जरूरी नहीं पड़ेगा, आप उसको खुद बनाने लगेंगे। जब आप ये छोटे छोटे सीख जाएंगे ना, और इसी प्लस होते होते या प्लस होते होते एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट लाइक करने का हम लोग कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम लोग और अच्छा काम करने में सहमत होते हैं, तो सक्षम होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कल, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।